कांग्रेस का झंडा पकड़ो और कांग्रेस पार्टी को यह एहसास दिलाओ कि सरकार तुम्हारे वोटों से बन रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अब यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 5 राज्यों का जिक्र किया जाए तो तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का अंत हो जाएगा। अब अगले दिन से यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं देखा जाएगा, माहौल शांत हो जाएगा, कोई भी चुनाव प्रचार करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन ठीक इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हार का बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर बड़े बड़े बयान दिए। क्या कुछ इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, देखिए जरा। आगे बढ़ो, कांग्रेस का झंडा पकड़ो और कांग्रेस पार्टी को यह एहसास दिलाओ कि सरकार तुम्हारे वोटों से बन रही है। लखन घनघोरिया तुम्हारे वोटों से जीत रहे हैं। ये जो आए हैं बड़े बड़े मुकर्रिर यहाँ घूम घूम करके तकरीरें कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको सब्ज़बाग दिखाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तकरीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं। और मैंने सुना है कि एक कोई उनके प्रवक्ता यहाँ घूम रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हमको भी बता रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी जीते हैं तो हमारे वोट से जीते हैं। तो एक परिंदा होता है जो रात में सोता है तो पैर ऊपर कर लेता है सोते वक्त। जानते हैं क्यों ऊपर कर लेता है? उसे लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो हम अपने पैर से उसे रोक लेंगे। बिल्कुल वही हालत है। उन्हें लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है बस वो अगर बोले ना तो दुनिया चले ही नहीं, हिंदुस्तान चले ही नहीं। उन्हें एहसास दिलाएंगे कि नहीं भैया, ये जबलपुर है, ये जबलपुर के समझदार लोग हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, आप जानते हैं, आप मेरी शायरी के हवाले से मुझे पहचानते हैं। लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि 2022 से जब से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं लम्हा गुजरा है। विवेक चंद्रा जी इस बात के गवाह हैं, जब से पार्लियामेंट पहुंचा हूं कभी नजीब के लिए लड़ रहा हूं, कभी बुनकरों के लिए लड़ रहा हूं, कभी बिल्किस के लिए लड़ रहा हूं, कभी स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा हूं, कभी जामिया के लिए लड़ रहा हूं, कभी महंगाई के खिलाफ लड़ रहा हूं। एक भी दिन हम खामोशी से नहीं बैठे हैं। हम आपके मुद्दों पर बुनियादी तौर पर लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जिसके सिपाही हैं, हम जिसकी क़यादत में अपनी सियासत कर रहे हैं, उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है और उसका ऐलान है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। हम उस दुकान के खुलवाने के मददगार हैं। और मैं यहाँ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहता हूँ कि अभी कर्नाटक में मोहब्बत का बहुत बड़ा शोरूम खुला है। वो शोरूम मध्य प्रदेश में भी खुलने जा रहा है, वो शोरूम तेलंगाना में भी खुलने जा रहा है, वो शोरूम छत्तीसगढ़ में पहले से खुला है, फिर से रिपीट होने जा रहा है, वो शोरूम राजस्थान में पहले से खुला है, वो फिर से रिपीट होने जा रहा है। इन 4 राज्यों के चुनाव में भाजपा के लिए कुछ है नहीं। जबलपुर वालों, ये जो चुनाव है ये सिर्फ असेंबली का चुनाव नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। इसलिए भाजपा बहुत परेशान है। इसलिए मैंने सुना है कि कल अमित शाह जी आ रहे हैं, परसों हो सकता है ओवैसी जी भी आ जाए क्योंकि अमित शाह जी आए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होने हैं
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान पर पहले से ही कई बड़े आरोप यहां पर लगे हैं। व्यापम घोटाले को लेकर आरोप लगे हैं। 50% कमीशन के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती हुई नजर आई है। शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगे हैं कि यहां पर सिर्फ घोटाला उनकी सरकार में देखने को मिला है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब इमरान प्रतापगढ़ी ने इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा दावा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या हार रही है? किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।